भाभी जी सब जानती हैं। नमस्कार, देशवा न्यूज में भाभी जी सब जानती हैं कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम तो कष्ट झेले, कम से कम बाल बच्चा पोता के कम से कम कष्ट नहीं हो। ऑथराइज कर दीजिए, ऑथराइज करिए, यही विनती है। तो चलिए अब हम चलते हैं कहाँ चले? हाँ, पटना के राजीव मोहल्ला। सुने हैं कि वहाँ बड़ी असुविधा है जी। सर आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या पहले? मेरा नाम आरसी सिंह है। हाँ। और सौभाग्य है या दुर्भाग्य है, राजीव नगर में रहते हैं। ये राजीव नगर का जो एरिया है 1024 एकड़ 0.52 एकड़ में ये बसा हुआ मोहल्ला है। और ये मोहल्ला को आप स्वरूप देख लीजिए, ये मोहल्ला बसा जरूर है लेकिन आज भी हमें कानूनन कोई अधिकार नहीं मिला है। यहाँ हम टैक्स हमसे सरकार लेती है, हर तरह का टैक्स पे करते हैं लेकिन सुविधा हमारे नहीं है। ना हमें आवास प्रमाण पत्र मिलता है, ना हमको किसी तरह का। और सबसे बड़ी बात कि दुर्भाग्य है, इस सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे नाम पर पैसा आवंटन होता है, नाला भी खुदाई होती है लेकिन वो नाला काम नहीं करता है, पानी नहीं निकलता है। यहाँ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो है स्वच्छता पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया है, लेकिन स्वच्छता के संबंध में जो यहाँ प्रयास किया जाता है वो कहीं से भी जमीन पर नहीं दिखता है। मतलब यहाँ कहने का मतलब है आपके राजीव नगर मोहल्ले में? हाँ, वार्ड नंबर 6 में। अच्छा। यहाँ ऑन रोल जो है नगर निगम के 45 कर्मी हैं जिनका रोज अटेंडेंस बनता है, मतलब रोज वो उपस्थित होते हैं। हाँ, तब इतना गंदा। यहाँ टोटल रोड की संख्या राजीव नगर वार्ड नंबर 6 में 58 के करीब है। अगर 45 रोज उपस्थित हो जाए, किसी रोड पर झाड़ू लगने से बाकी नहीं रहेगा। बाप रे बाप, देखिए तो ये आदमी रहने वाला है जी। मलेरिया जमेरिया पता नहीं, कोरोना से तो वैसे ही लोग परेशान था। ऐसा रहेगा तो और कौन कौन बीमारी पकड़ेगा सो पता नहीं। बढ़िया से दिखाइए। आपको कहीं ब्लीचिंग नजर आ रहा है, कहीं पर आपको सफाई नजर आ रही है? यही है राजीव नगर निगम। आइए आज तक एक सार्वजनिक शौचालय तक यहाँ नहीं बन पाया है। वो तो हमको लगता है पूरे पटनों में नहीं है। जी ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग। यहाँ पर न प्राथमिक चिकित्सालय है, प्राथमिक चिकित्सालय एक भी नहीं है, न प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ कोई भी नागरिक सुविधा जो नगर निगम की तरफ से या सरकार से मिलना चाहिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है। किसी से आप पूछ लीजिएगा, यहाँ पर सब लोग सब तरह के जितना सुविधाएं मिलना चाहिए नहीं मिलता है। लेकिन टैक्स से सब देता है लोग, चाहे वो नगर निगम का टैक्स हो, कितना भी टैक्स सरकार को जो मिलना चाहिए टैक्स भरपूर लेता है, लेकिन यहाँ पर सुविधा आम नागरिकों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। हाँ, ये राजीव नगर जो है पटना नगर निगम का 6 नंबर वार्ड है। सारा टैक्स हम पेड करते हैं लेकिन हम अवैध संतान हैं सरकार के। नगर इसलिए कि सरकार हमसे टैक्स लेती है और हमको जो है राष्ट्रीयता तक मिला हुआ है, लेकिन हम यहाँ के निवासी हैं। ये नगर निगम आज तक यह सरकार नहीं हमको दे रही है। अवैध संतान के रूप में हमारे साथ सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है। हाँ, वार्ड पार्षद जब चुनाव आता है तो 10 दिन प्रचार में केवल घूमती हैं, बाकी दिन उनके पति ही काम करते हैं। वार्ड पार्षद नहीं। अब रही कि एगो भी नल जल योजना के तहत कहीं कुछ नहीं है। अभी गर्मी आ गया, चापाकल जितना है सब खराब पड़ा हुआ है, सब कुछ खराब पड़ा हुआ है। आप एक वो शौचालय कहीं, खैर शौचालय तो कहीं नहीं पटना मत ही है, लेकिन यहाँ अगर अभी गर्मी आ गया। बताइए राजधानी की समस्या है। पटना में आपको कहीं भी शौचालय नजर नहीं आएगा। गलती से अगर आइयो गया तो जा नहीं सकते। हम महिला तो बाप रे बाप दूर से दुआ सलाम करते हैं। बताइए तो ये समस्या होना चाहिए राजधानी में। क्या कहें, हम कुछ नहीं कहेंगे, सब जानते हैं ना। नाम बताइए अपना। धाना राय। अच्छा ठीक है, जो भी राय है बताइए। राय जी कैसा लगता है आपका, मतलब भैंसिया उससे ठीक ठाक है कि नहीं? गंदगी फैला हुआ है सब चारों पट्टी। भैंसियों बीमार हो गई है? भैंसी है ही नहीं, सब हटा दिए हैं।
अच्छा ठीक है, बढ़िया, ठीक है, भले हटा दिए, गंदगी कम रहेगा। तो क्या लग रहा है, बहुत गंदगी है? हाँ, गंदगी बहुत। और क्या समस्या है? समस्या महंगाई क्या है, खाली और कुछ है? महंगाई है और कुछ नहीं है। मुन्ना कुमार। हंसिए नहीं, इधर समस्या बताइए। इधर समस्या यही है कि आप क्या करते हैं? बस बिजली का काम करते हैं। बिजली का काम करते हैं जी। बिजली ठीक ठाक से लगा है? हाँ ठीक है, बिजली ठीक है, बस यही नाला है कि नाला का प्रदूषण बहुत ज्यादा है यहाँ पर। बहुत, नाला की वजह से लोग रह नहीं बहुत पाता है, नहीं? मच्छर तो इतना है कि मतलब रात में बाहर निकलिए तो ले के चला जाएगा। ऐसा नहीं कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या हाल है, कैसे लोग रहेगा यहाँ, इतनी गंदगी है यहाँ। अरे बोलिए ना, समस्या क्या है? कि हम समस्या यहाँ नाला महकते रहता है, नाला का सफाई नहीं होता है, पूरा रहना मुश्किल है यहाँ पर। वार्ड पार्षद कहीं नहीं आते मिलने? कुछ नहीं, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं कहते 4 दिन से तो हल्ला कर रहे हैं, जो महक रहा है यहाँ, इसमें जानवर फेंक देता है लोग। यही सीएम साहब जो हैं दिल्ली में जाते हैं तो अनऑथराइज कॉलोनी के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं और वहाँ के कॉलोनियों को ऑथराइज करवाते हैं। नीतीश बाबू जब वहाँ का इलेक्शन था तो धरना प्रदर्शन करने गए थे, आप पेपर में पढ़ी होंगी, वहाँ देखे होंगे न्यूज में। और हम लोग 40 साल से अनऑथराइज हैं। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि हमारा ये दर्द है कि 40 साल से हम लोग अनऑथराइज के रूप में रह रहे हैं। हमारे सीएम साहब दिल्ली में जाके अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज करवाते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर क्या हो गया है? बुद्धि में भगवान ऐसा नहीं कीजिए, समझे कि नहीं? रखते हैं, हाथ पड़ते हैं, बाल बच्चा कम से कम ना, हम तो कष्ट झेले, कम से कम बाल बच्चा पोता के कम से कम कष्ट नहीं हो। ऑथराइज कर दीजिए, ऑथराइज करिए, यही विनती है। बाकी हम समस्या समाधान। यहाँ के भयंकर समस्या है जी, लेकिन आप लोग चाहिएगा तो तुरंत में हल हो जाएगा, है कि नहीं? हमारे मुख्यमंत्री जी चाह लेंगे, न्यायालय चाह लेगी, भाभी जी सब जानते हैं।